क्वेश्चन देखिए 4 नंबर कह रहा है ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसका एंगल ए समकोण है, एडी लंब है बीसी पर, ठीक है, और एंगल बी ए डी जो है 30 डिग्री है। चलिए इसको बनाते हैं। पहले एक त्रिभुज ले लेते हैं इस तरह से जिसमें एंगल ए समकोण है, ठीक है, एंगल ए समकोण है, ए बी सी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कर रहा है, ये एंगल 90 डिग्री का है और यहाँ पे एडी लंब है बीसी पर, एडी से इस पर एडी लंब खींचा जा रहा है इस पर बीसी पर, ठीक है, चलिए एक लंब भी खींचा गया है, चलिए कोई बात नहीं। और एंगल बी ए डी जो है 30 डिग्री है, बी ए डी यह 30 डिग्री है। तो क्या पूछ रहा है, ए डी बराबर में दिया है यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज ए बी सी की परिमिति निकालनी है, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी की परिमिति यहाँ पे निकालनी है। समझ लीजिए यह 30 डिग्री है तो इधर वाला 60 हो जाएगा, तो है ना, क्योंकि टोटल 90 है। चूंकि आपके पास एंगल ए बराबर में 90 डिग्री दिया है तथा एंगल बी ए डी बराबर में दिया है 30 डिग्री, तो एंगल अगर हमें निकालना हो सी ए डी तो क्या करेंगे, एंगल ए में से घटाएंगे एंगल बी ए डी को, बी ए डी को, यानी कि 90 और माइनस में 30, 90 माइनस 30 यानी कि 60 डिग्री आ जाएगा, जैसे कि मैंने फिगर में लिखा है। अब देखिए, अब इन दोनों के आधार पर ही यहाँ पर आएंगे हम लोग। पहले चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में, हमें परिमाप निकालना है, परिमिति निकालनी है, तो इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई पता होनी चाहिए। चलिए तो एक एक करके सबको निकालते हैं। हम लोग लेते हैं कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री लेंगे तो आधार और बटा में कर्ण हो जाएगा, यानी ए डी बटा में ए बी, √3/2, ए डी आपका 6 है, ठीक है, और ए बी आपको निकालना है। तो यहां से √3 ए बी बराबर में 12, यानी ए बी बराबर आ जाएगा 12/√3, परिमेयकरण कर देते हैं हर का, √3 से ऊपर भी नीचे भी, 12√3 और बटा में आपका 3 क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। इसको काट सकते हैं 4 बार में, 4√3, ए बी कितना गया, 4√3 आ गया। चलिए अब इसी तरह से हम लोग ए सी भी निकालते हैं, या पहले बी डी निकाल लेते हैं, इसी त्रिभुज में तो चलना है। तो अब यहाँ पे 10 लगा देते हैं, 10 30, 10 30 लेंगे, ठीक है, तो 10 30 लेंगे तो लंब होगा बी डी और आधार हो जाएगा आपका ए डी। 10 30 का वैल्यू 1/√3, ए डी कितना है, ए डी सॉरी बी डी कितना है, बी डी हमें नहीं पता है, और ए डी 6 है, तो यहाँ से बी डी बराबर में हो जाएगा 6/√3, इसका परिमेयकरण कर दो हर का, √3 से ऊपर भी गुना और नीचे भी गुना, बी डी बराबर में 6√3/3, इसको काट देंगे 2 बार में तो 2√3 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब इधर 60 वाले में चलते हैं, इधर त्रिभुज ए सी डी में tan 60 लेते हैं, tan 60 तो हो जाएगा सी डी और बटा में ए डी, tan 60 का वैल्यू √3, सी डी आपको निकालना है और ए डी आपके पास 6 है, तो सी डी बराबर में हो जाएगा 6√3, 6√3, 6√3, ठीक है, 6√3 मीटर सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर में, सब सेंटीमीटर में ही है, सेंटीमीटर में ही ना आपका ऊपर दिया है। चलिए आगे देखते हैं। अब चलते हैं अब दूसरे वाले के लिए, इस कर्ण को निकालने के लिए, तो यहाँ पे लेंगे, क्या लेंगे, कॉस ले लेते हैं, कॉस 60 डिग्री, तो लंब हो जाएगा, आधार हो जाएगा आपका ए डी और कर्ण हो जाएगा आपका ए सी। कॉस 60 के वैल्यू की बात करें तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, 1/2, ए डी कितना है 6, और ए सी निकालना है, ए सी बराबर में 12, ठीक है। तो यहाँ त्रिभुज ए बी सी की परिमिति निकालनी है, परिमिति निकालनी है, त्रिभुज ए बी सी की परिमिति क्या हो जाएगी, तीनों भुजाओं का योग, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ए बी कितना है, तो ए बी हम लोग ऊपर निकाले हैं, यहाँ पे ए बी कितना है जी 4√3, चलिए 4√3,
और BC जो है ना BC BD और CD को मिला के, तो BD 2√3 है, CD 6√3 है, 2√3 और प्लस में 6√3 और AC है आपका 12। ये सब सेंटीमीटर में ही है, ध्यान रखना सारा सेंटीमीटर में ही है। चलो एक ही बार लगा देते हैं बाहर ब्रैकेट बंद करके। 4 2 6 6 2 12, 12√3 और प्लस में 12 सेंटीमीटर, 12 कॉमन कर लेते हैं, 12√3 + 1 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला